मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। दो बातें हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया, नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में। कितने? बोल के बताना है। इतना सा बर्मा है, किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहां कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहते हैं कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे, मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया, बहुत ज्यादा होंगे। तो हुजूर क्या होगा? फरमाया, तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया, दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा। दुनिया से और मरने को, उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया, जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इख्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है? मैं अक्सर कहता हूं, शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाएगी। तिजारत, हर जगह दौलत, हर जगह पैसा, हर जगह सरमाया। जहां जिस मुआशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा? मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी? नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दिए। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया है। फरमाया, ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूं बस वो दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, बड़े मालदार थे, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास सहाबा किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होंगे, मैंने इन्ने ही बड़े ने। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह, तो सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर, हुजूर के जमाने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के जमाने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने, कई जगह से फटी। और हजरत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए हो, लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, यह है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब, आप अब बड़ा माले गनीमत है, और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में, तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उम्र से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे
अलीउल मुर्तज़ा फरमाने लगे, अगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें, बड़े बड़े सफ़ीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में, हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, उमर देखो, जायज पैसे हों तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती हैं, बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है, मुझे कहने लगे, अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफ़ा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है, मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती हैं, मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है, उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई, तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी, यूं झोली उठा के, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक, अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत न देना, मौत शहादत की देना, और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई, इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्ने उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए, लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे, महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया, नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूं, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया, तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया, तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह, क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है, मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी, आज हुजूर ने फिर बुलाया है। दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया, मदीने में मस्जिद नबवी में
हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ। मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफ़वी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं, दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर देना, उनके लिए दुआ ज़रूर कर देना। अपने आप को बेदार करो, बेदार करो। भाई हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तक खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश न करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है, ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। ए खालिक कायनात, अपने महबूब की उम्मत पे रहम फरमा और अपने फजल से हमें दिलों में जज्बा